हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, स्केलर्स का मल्टीप्लीकेशन सिंपल था, जैसे 2 किलो मल्टीप्लाइड बाय 4 किलो इज इक्वल टू 8 किलो, है ना। ऐसा मल्टीप्लीकेशन सिंपल थे, है ना। मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल थे स्केलर्स में, बट वेक्टर्स में मल्टीप्लीकेशन थोड़े से डिफरेंट है। उसके कुछ रूल्स हैं जो हमको पता होने चाहिए, दैट्स इट। एक बार रूल्स पता हो गए, एक बार डेफिनेशंस पता हो गई, बहुत आसान। ठीक है, तो नाउ विल स्टडी वेक्टर मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स में मल्टीप्लीकेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। दो प्रकार होते हैं मल्टीप्लीकेशन के, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन स्केलर प्रोडक्ट तब बोलेंगे जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान से सुनना, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे और आंसर क्या आएगा, एक स्केलर आएगा, तो उस केस में दैट प्रोडक्ट, वो जो वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। इसका फेमस एग्जांपल क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी, वर्क ये स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसके मल्टीप्लीकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये लेक्चर में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। अब आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट पे। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर एक और वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, तो दैट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। वेरी सिंपल, है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, वेक्टर इंटू वेक्टर, दैट इज वेक्टर। यहां पे क्या लिखना चाहिए, वेक्टर इंटू वेक्टर दैट इज इक्वल टू स्केलर। इसके लिए इसके एग्जाम्पल हम लोग जब ये पार्ट पढ़ेंगे तब लिखेंगे। वैसे एक याद रख लो, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी दैट इज इक्वल टू वेक्टर एल। रेडियस वेक्टर बोलते हैं इसको, ये आगे के चैप्टर्स में आएगा, सिर्फ अभी ध्यान में रखो। रेडियस वेक्टर, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ओके, चैप्टर में अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी एग्जांपल याद रखना है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये पार्ट क्लियर हुआ सबको। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर अगर स्केलर आएगा, स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर अगर एक वेक्टर आएगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट। नाउ स्केलर प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, जो बोर्ड पे लिखी है। ये डेफिनेशन है, ओके, डेफिनेशन है, फिक्स है, मतलब ये कहां से आया, लॉजिक नहीं है इसके पीछे, लेकिन हम लोगों ने डेफिनेशन फिक्स करके रखा है। स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, पहला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओके, अब इसको डिनोट करते डॉट से। ये मल्टीप्लीकेशन को कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से। इट इज डिनोटेड बाय डॉट। यानी दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये हो गया इनका स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, पढ़ना कैसे इसको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी, इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस पार्ट। अगर ये डेफिनेशन, ये जो फॉर्मूला ये याद नहीं हो रहा है, तो इसको पहले याद करो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। आर वी क्लियर विद दिस? वेरी सिंपल। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, उनका मल्टीप्लीकेशन, और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस थीटा।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें, इट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम। स्केलर प्रोडक्ट बोलो या डॉट प्रोडक्ट बोलो, एक ही बात है। डॉट क्यों? क्योंकि बीच में डॉट यूज हो रहा है। ध्यान में रखना, यहां पे डॉट ही लगेगा, ये वाला सिंबल नहीं लगता है, ये वाला नहीं लगता है क्रॉस ये वेक्टर में लगता है, वेक्टर प्रोडक्ट में लगता है, स्केलर प्रोडक्ट में डॉट ही लगता है। तो अब एक बात ध्यान में रख लो, जब भी मैं बोलूं स्केलर प्रोडक्ट तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और फटाक से मुंह से निकलना चाहिए ए बी कॉस थीटा। वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, पी क्यू कॉस थीटा। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा है ना। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, वेक्टर एफ का एफ, वेक्टर एस का एस कॉस थीटा। वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी, सी डी कॉस थीटा। हो गया ना दिमाग में, फिक्स हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कॉस थीटा। क्लियर विद दिस? अब हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। लिख लो, अभी तक जितना पढ़ा रहा हो सब लिखते चलो। स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकालो, दोनों इक्वल आएंगे, सेम आएंगे। तुम बोलोगे सर ये तो हमको पहले ही पढ़ा है, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, सेम ही होता है ना। सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट में सेम होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में सेम नहीं होता है। हम लोग पढ़ेंगे, जब वो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊंगा ऐसा क्यों, वहां पे क्यों नहीं होता है। ठीक है, ये समझ लिया सब लोग। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ओके, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी ए बी कॉस थीटा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए यानी बी ए कॉस थीटा, दैट इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा। बी ए लिखो या ए बी लिखो तो ये दोनों सेम है। सो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। क्लियर विद दिस? पहला प्रॉपर्टी समझा सबको? प्रॉपर्टीज याद रखने, एक एक लिखते भी चलो। ओके, दूसरा, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, है ना। व्हाट इज रिटन? स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका मतलब क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू, है ना, एडिशन हो रहा है, वेक्टर्स का एडिशन और ए के साथ में उस एडिशन का डॉट प्रोडक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लिख लो, आसान प्रॉपर्टी है, सिंपल है। इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, है ना, सिंपल प्रॉपर्टी था। तीसरा, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, है ना, दो वेक्टर्स पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होते हैं, तो 0 डिग्री है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, कॉस 0 1, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, क्लियर विद दिस? हाँ, अब व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, टू वेक्टर्स एंटी पैरेलल है मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री। व्हाट इज कॉस 180? बहुत बार पढ़ाया, कॉस 180 इज इक्वल टू -1, तो इट इज माइनस ए बी। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। ओके, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इन दैट केस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री है।
व्हाट इज cos 90? 0. तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ यहां से तुम इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखोगे. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, वो ये है कि व्हेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors is 0, then two vectors are perpendicular to each other. बहुत ज्यादा जरूरी है ना. दो वेक्टर्स कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर, कब? जब उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है. क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0. इसका उल्टा क्या रहेगा? ओके, इसका उल्टा रहेगा जब डॉट प्रोडक्ट 0 तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर. आसान? हाँ, ध्यान में रख लेना. अब आज से फिट कर लो दिमाग में कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 आया तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. आर वी क्लियर विद दिस? तो ये प्रॉपर्टी उसके नीचे लिख लो, बहुत काम में आएगा, बहुत काम में. ओके, बहुत जगह यूज होता है फिजिक्स में प्रॉपर्टी. सेल्फ डॉट प्रोडक्ट या फिर सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, दोनों एक ही बात है. सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए. ठीक है, ये वेक्टर ए है और यही वेक्टर ए है कि नहीं? इसको हम लोग क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे. है ना? तो उस केस में ये दोनों वेक्टर ए है, यानी वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर ए, यानी थीटा कितना है? 0. अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए इंटू कॉस ऑफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0. दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0. एंगल 0 डिग्री क्यों है? क्योंकि दोनों कैसे है? पैरेलल. तो कॉस ऑफ 0 ए इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 कितना है? 1. तो ये याद रख लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर. आसान था कि नहीं था? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर. वेरी सिंपल. ओके, नाउ नेक्स्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा. ओके, लास्ट बट सेकेंड ये है और इसके बाद में एक प्रॉपर्टी है, बस दैट्स इट. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स. हमारे पास में 3 यूनिट वेक्टर्स है, आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना? आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जे कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है और के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है. और इन तीनों की खास बात क्या है? सिंस तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो तीनों के मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1. ये के कैप है, के कैप. आई कैप, जे कैप, के कैप, इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है बिकॉज तीनों यूनिट वेक्टर्स है. क्या है? तीनों यूनिट वेक्टर्स. ओके, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. हाँ, लेकिन एक और पता है कि आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप इज परपेंडिकुलर टू के कैप, यानी तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी है क्योंकि x, y और z एक्सिस तीनों एक दूसरे को क्या होते हैं? परपेंडिकुलर. क्लियर विद दिस? ओके, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या है? देखो, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप. आंसर क्या आएगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इस आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना. ये दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए थीटा 0. कॉस 0 1 है, 1 1, तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1. सिमिलर वे में वी कैन प्रूफ जे कैप डॉट जे कैप इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड के कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो इक्वल टू 1. ओके, इसको पूरा डब्बा करना पड़ेगा ऐसा. ये हो गया पहला पार्ट, आई कैप डॉट आई कैप 1,
जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। ठीक है, नाउ आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट आई कैप, ये निकालेंगे। आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट आई कैप, एक ही बात है, कॉम्यूटेटिव। पहला प्रॉपर्टी आई कैप डॉट जे कैप इज नथिंग बट जे कैप डॉट आई कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल कितना है दोनों के बीच में 90, आंसर 0, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है 0। सिमिलर वे में जे कैप डॉट के कैप is equal to k cap dot j cap, that is 0, and k cap dot I cap is equal to I cap dot k cap, that is also equal to 0। याद रहेगा सबको? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, अगेन एज आई रिपीटेड, मैंने पहले ही स्टार बता दिया था वहां पे, है ना। इसके रिजल्ट सभी याद रखो, ये आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, और अलग अलग रहे तो 0, क्योंकि ये लास्ट स्लाइड है अपना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, यहां पे यूज होगा वो वाला रिजल्ट्स, तो लिख के रख लो सब लोग। पहले इसको पॉज करो, पीछे लेकर जाओ लेक्चर को, उसको लिख लो। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, वो कहते हैं ना जैसे जैसे एंड में जाएंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। देखो यहां पे वेक्टर ए है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमको। ए एक्स ए वाई ए जेड वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, बी एक्स बी वाई बी जेड वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। हमको तो मालूम है, पढ़ा ही है हम लोगों ने। ओके, तो अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे पहले हम लोग इसका। तो पहले क्या करेंगे, इससे डॉट प्रोडक्ट लेंगे सबका। तो ए एक्स आई कैप डॉट मल्टीप्लाई होगा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, प्लस फिर क्या लिखेंगे हम लोग, अब इससे लेंगे डॉट प्रोडक्ट। स्टेप बाय स्टेप देखते चलो। बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, प्लस अब तीसरा वाला क्या आएगा, ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ, अब देखो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। सिर्फ तुमको पहले वाले पे ध्यान देना है, पहले दो का मल्टीप्लीकेशन कैसा कर रहा मैं, ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, तो उसको लिखेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स बी एक्स ब्रैकेट में आई कैप डॉट आई कैप, ऐसा लिखा। ओके, अगेन आई विल रिपीट, इन दोनों को देखो कैसे मल्टीप्लाई किया, ए एक्स बी एक्स को मल्टीप्लाई किया और आई कैप डॉट आई कैप लिखा। सिमिलर वे में दूसरा क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई ब्रैकेट में लिखेंगे आई कैप डॉट जे कैप, और तीसरा क्या लिखेंगे, ए एक्स बी जेड ब्रैकेट में लिखेंगे आई कैप डॉट के कैप। आसान, प्लस अब लिखेंगे तीसरा ए वाई बी एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे आएगा, जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई ब्रैकेट में आएगा जे कैप डॉट जे कैप, और तीसरा आएगा ए वाई बी जेड ब्रैकेट में आएगा जे कैप डॉट के कैप। आराम से लिखो तुम, ये एक एक स्टेप समझ के लिखो, इसी से लिख रहा हूं, ध्यान देना है ना। तीसरा क्या आएगा, ए जेड बी एक्स, क्या आएगा वो, के कैप डॉट आई कैप, फिर क्या आएगा, ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, और तीसरा आएगा ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। ठीक है, नाउ लास्ट स्टेप के लिए पिछले प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पिछला प्रॉपर्टी लिखा था आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1, और उसके बाद का प्रॉपर्टी क्या था, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट जे कैप
इज इक्वल टू 0, के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, है ना। तुम्हारे पास में अभी लिखा होगा, मेरे पास में पिछले सेट पे था तो मैंने अभी लिख लिया। मतलब जो टर्म को मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं वो सब 0 हो रहे हैं। 0 0 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ओके। और जिनको ग्रीन से सर्कल कर रहा हूं वो 1 है, 1 1 1, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट आई कैप, ओके। यानी फाइनली टर्म्स कौन से बचने वाले हैं, देखो टर्म्स बचेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस फाइनली ए जेड बी जेड। यह आंसर है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी बता देता हूं, जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, ए एक्स बी एक्स, ये ए एक्स है, यहां पे 1 है, वो बी एक्स है, यानी 2 इंटू 1, समझा क्या, ए एक्स बी एक्स, ये ए एक्स ये बी एक्स, बी वाई कितना है 1, सॉरी ए वाई कितना है 1, बी वाई कितना है -1, है ना, तो ये आएगा -1 प्लस ए जेड कितना है -3, बी जेड कितना है 2, समझे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तुमको बस ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड यहां पे लगे, सो आगे लिख लेना अपन ने, ए एक्स इज इक्वल टू 2, ए वाई इज इक्वल टू 1, ए जेड इज इक्वल टू -3, यहां पे लिख देना, बी एक्स इज इक्वल टू 1, बी वाई इज इक्वल टू -1, बी जेड इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहां से 2 -1 -6, तो आंसर इज ये हो गया -5 -3, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज -3। सो ये हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस स्केलर प्रोडक्ट का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट। इसकी हर एक प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ो, कल हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। दैट्स इट।